आइए एक अनमोल क्षण आप लोगों के बीच में एक ऐसा मुद्दा जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अरगानिया बजानिया का तो जमाए कोई ना ध्यान। मैंने कुछ होना चाहिए जो इस लाइन में आया गान बजाना वाली लाइन में आया है उसने इसे मुद्दे ठाने चाहिए भाई, क्योंकि लोग गान बजाने वाला न सुनने खातर दूर दूर ताऊ है। अगर हम ही प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सिर्फ मनोरंजन करने के लिए मंच नहीं है, ये लोगों को शिक्षा देने का मंच है, लोगों को समझाने का मंच है। अरिया कला भगवान सब नहीं देता, किसी किसी देव है, लेकिन इस कला का आज मनोरंजन के रूप में प्रयोग हो रहा है। बढ़िया बात को बताता ही नहीं, सब ने अपना पेट भरने की आग लग रही है। पेट तो फिर भी भर जाएगा, बढ़िया बात गाओगे जब भी भर जाएगा। बस न्यू है थोड़ा तुम भाई सरदमड़ा सौदा गाओ समर पिए थारे घने आ जाए। ज्ञान की बात बड़ी लोग कम सुने लेकिन सुनेंगे, लेकिन पैसा किसी का माँ बाप नहीं पीसा, सब कुछ ना होता। रुपया रुपया का नहीं ना देखा करो, न्यू भी देखा करो। तुम गान की लाग रहे हो, सिर्फ मनोरंजन ना करो, जागरण में आगे बढ़िया बात लोगों ने सुना करो। असली जो कलाकार होगा अपने कर्तव्य ने अपने फर्ज ने कभी भूलेगा नहीं। ध्यान करके सुनना, एक वाकया आपको सुना रहा हूं मैं, असली बिल्कुल ओरिजिनल। एक लड़की की शादी हुई और जब उसने बिठाने लगे गाड़ी में, उसकी विदाई होने लगी, वह लड़की जो थी उसके मामा ने गाड़ी में बिठा दी। वह बैठता गई, वह गाड़ी चल ही नहीं थी। कोई सोन सामन हुआ कर पूरे लागे करने थापा थूपा ला रहे और भी बहुत सारा जो भी ब्याह में हुआ कर वो सोन सामन करने लगे। और जो उस लड़की का दूल्हा था जो उसने ब्याह आया था, एक तो वो बैठा बराबर में और दो जने और बैठे पाछे। बेरन तो वो दूल्हे के मामा के छोरे थे, बेरन बुआ के छोरे थे, कौन थे यार दोस्त थे मित्र थे। वो के बोल रहे उस दूल्हती के बोले न बोलिया बा जमा नाश हो गया भाई, जमा भूखे मर गए भाई, पेट में चूहे कूदे हैं। वो बंदड़ा पड़दा ने बोलिया के बात तुमने रोटी नहीं खाई आड़े। और पड़दा दूसरा छोरा ने बोलिया के खावा था कि नहीं खाने का। सीले रसगुल्ले पड़े थे, सब्जी थी सी भूंडी थी, जब ना उसमें नमक था ना मिर्च थी, और कोई आइटम बनाए कौन रखी थी। हमने रसगुल्ले नहीं देखे कदे अपनी जिंदगी में। बोलिया काले धोले रसगुल्ले इस तेना रखी में थाए को नहीं जमाए नंगड़ है। बोलिया भाई तेरे ससुराड़िए तो। दूसरा ने बोलिया और यार मैं भी भूखा मरू हूं, करड़ा काम हो गया यार, कुछ भी नहीं था तो खाने का। जमा ब्रांड माटी कर दी, रोटी भी बोला काची पक्की थी सी भूंडी, पलोथन लग गया पड़ा था देश बिना का। बंदड़ा भी पड़दा ने बोला हाँ यार कहो तो तुम सही हो, भूखा तो मैं भी मरू हूं, मेरे दौर भी लाए थे वो सब्जी सुब्जी ही रसगुल्ले, दिल का मजा नहीं आया। मैंने तो ये सब भूंडा खाना बना रखा था। बोला जिसकी कोई हद नहीं है। बोला कोई बात नहीं, घंटा डेढ़ घंटे की बात से अपना राम किते बढ़िया सा होटल देख कर रोकांगे, उड़े खावांगे खाना। ये हुआ जो दुल्हन बन रही थी वह लड़की सारी बात सुनने लग रही। इतनी देर में गाड़ी चलन का टेम होया और उसका मामा आया, छोरी का खिड़की बंद करने लगा। नो वो छोरी ने वह खिड़की पकड़ ली। नोली मामा खिड़की ना बंद करे के बाद, नोली रुक जाओ एक बार। लड़की नीचे उतर गई और खड़ी होकर उड़े, हाथ जोड़ के खड़ी होगी अपने मामा तय अपने पिताजी तय हाथ जोड़ कर बोली पापा हे मामा जी हे फूफा, रे भाई मन मारो और चाहे छोड़ो, मैं इस आदमी गल जा को एक तू के कर लाग रही है, के बात हुई है। ईब तो फेरे हुए हैं, ईब तो जुआरी करी है, तो सारा देखे सारे रिश्तेदार गए भी कोने आड़े खड़े, तू क्या तो नाक कटवान लग रही है, के नाटक करी है, क्या तन जानती के बात से के कमी लिख जाए इतनी देर में। न बोली भाई यो नीच आदमी है, यो घटिया आदमी है जिसने मेरे गले फेरे लिए, ये तू बोल क्यों कर रही है ये तने सोती नहीं बोलने की, तू बेइज्जती लाग रही करवान। न बोली पापा चाहे मन काट कर दाब दे पर मैं जाऊंगी नहीं। हाथ जोड़कर रिश्तेदार खड़े हो गए, उसका बड़ा भाई था, उसका पापा था, फूफा था, मामा था। न बोले बेटी बात की है, बात तो बता दे। न बोली ये 2 कौड़ी का आदमी है जिसने मेरे गले फेरे लिए, इसकी औकात नहीं है वो मैंने रख लेगा। आए किसी बात करे है, किस बात पर कही तना बात। न बोली तो इसने पूछ लो क्या कह दिया था। न बोली मैंने एक जोटा हो गया सुनती ने, एक तो यो नीच आदमी जिसने मेरे गले फेरे लिए और 2 इसका पाछा बैठे हैं लड़दू। इनने इतनी बेइज्जती कर दी मेरे बाप की जिसकी कोई हद नहीं। खाना नाना किमें कोनी, इन्हें तो किमें बना ही नहीं रखा खाना में, इनकी तो सब्जी खराब थी, फलाना था टिकड़ा था। इतनी बेइज्जती कर दी इन्हें के बेरा। मेरा बाप लोगों का दिहाड़ी मजदूरी कराया करता, हम कितने गरीब आदमी हैं। छोटी सी थी 4 अंगल की थी मेरी माँ, तो मैंने छोड़ कर मर गई थी। मेरा बाप ने अडकाले कर लिए, खुद भूखा सोया करता, मेरे को कभी भूखी नहीं रहने दिया। मैंने मुंह तो जो बात काटी सारी पूरी करी। मेरे बाप ने एक रुपया जोड़ जोड़ के ने इतना पैसा इकट्ठा कराया और इतना बढ़िया टेंट लगा के इतने बढ़िया खाने दाने तैयार करवाए। मेरे बाप ने तो सारी जिंदगी घोल दी इस खाने दाना में, अरे यार राम खोरने का हमने मजा ही नहीं आया। ये के मेरी इज्जत करेगा
समझेगा जो मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकता। मेरे बाप ने इतनी इज्जत करी इनकी, जिसी औकात से अपनी औकात से फालतू पैसा लगा करके इनके लिए खाना दाना तैयार कराया, और इसने 1 मिनट मनु कह दिया कि इनका तो कुछ नहीं है, ये तो नंगड़ है, ये तो नंग है, इनका तो खाना ही बेकार था। जो आदमी मेरे बाप की वैल्यू नहीं समझ सकता वो मेरी के वैल्यू समझेगा। 1 तर लाख लगताड़ मैं नहीं जाऊंगा। सजनों, सारा परिवार खड़ा खड़ा देखे। नुन्नत है बटेऊ का जो बाबू था वो आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला ये बोड़िया, ये मेरी बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से, यो नादान है, इसने ज्ञान नहीं है, मैं समझा दूंगा, बेटी बेइज्जती ना करवावे। और गाड़ी में बैठ, टेम होने लग रहा है, चल मेरी बेटी, मैं रहा तेरा बाप कैसा हूं, तेरा धर्म का बाप हूं। छोरी ने पैर छुए सुसरे के, बोली जी ये सच्चाई है, आप मेरे धर्म के बाप हो, आपका हुक्म सर माथों पर, आपका आदेश मैं मानती हूं, लेकिन मेरी आत्मा मानने को ना। पिताजी, मैं इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती। इसने जब आड़े नार चकोर काट दी, ये तो तड़कन मेरे भी मारेगा, और मेरी भी सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, मैं काम करूंगी, उसमें भी कमी काट देगा। जो आदमी मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी क्यों कर देगा। ध्यान तो सुनिए रे लोगो। सारा गांव खड़ा खड़ा देखने लग गया। छोरी ने 1-1 लाख रुपया के बोल कहे हैं। न बोली थारी 1 मिनट भी लगती ना वो जन्म में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी घुल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। मेरा ना किस किस का कर्जा ठा के, किस किस की बई में गुठा टेक के एक पिताजी अपनी बेटी के ब्याह के खाना तैयार करता है सजनों। और वो 1 नंबर का नीच घटिया गिरा हुआ आदमी होता है जो किसी की बारात में जाता है, किसी की बेटी के ब्याह में जाकर खाना खावे है, खाना बिरान करे न्यारा, और डंगरा डाल सूड़े न्यारा, और उड़े जाके कमी काट दे। और जो अगलिया की बुराई करे उससे घटिया आदमी धरती पर मेरी नजर में कोई भी नहीं। बेशक मना बुरा बताइयो भाई, मैं हूं सीधा बोलने वाला, मैं हूं सच्चाई बोलने वाला, मेरी नाड़ तार लो, लेकिन बोलूंगा मैं सच्चाई। मैं गाने बजाने वाला नहीं हूं, मैं कलाकार नहीं हूं, मैंने गाना बजाना बड़ा घाटा हुआ है, पर बीड़ा ठाया जगराता नहीं, जागृति कीजिए। आपको जगाने के लिए आया हूं। जो लोग मेरे शामी बैठे हुए भी ध्यान से सुन लो, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखने लग रहे, पल्ला गांठ लाइयो भाई। असली सत्संग है, असली जागरण यो है। आज इन बोलना की जरूरत है। भले घर का बेटा बैठा होगा, खानदानी घर की छोरी बैठी होगी, बड़ी आदमी बैठा होगा, रूम रूम खड़ा हो जाएगा भाई। ध्यान तो सुनियो। छोरी ने बोलना शुरू कराया, और लिखने वाला ने कलम तोड़ कर दर रखिए। क्या लिखा है? थारी 1 मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। थारी 1 मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। 1 मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। एक बाप अपनी बेटी की शादी के टाइम अगर उसके पास पीछा का जुगाड़ नहीं है, जड़ा वो आदमी अपना पैर भी धरना पसंद नहीं करता, उड़े जाकर भी हाथ फैला देगा, फलाने मेरी बेटी श्याणी होगी और ब्याह कटवा दिया, इतनी तारीख का ब्याह, वही पीछा की साधनी पड़ेगी ना तो बेइज्जती हो जाएगी। बाप फिर भी बाप हो हरे। जो आने जितने बाप बैठे जिनका बेटी होगी, जिसका घर में श्याणी बेटी होगी, वो सुनेगा तो नाड़ न मारेगा, ठीक कर रहा कक्सरिए। क्योंकि भाई खुद मैं ऐसे परिवार में जाम्या हूं, मेरा 7 बाण है माँ जाई, 7 छोरियां का ब्याह मेरे बाप ने कर हमने देखा अपनी आंखों दे। क्यों कर क्या करना पड़ा है एक बाप ने। नंबर 1 पे एक बाप की दुर्दशा लिखी। क्या लिखा बता? देखे भूखा
भोजन में कभी बताने में बाप की जिंदगी उड़ जा से बेटी के प्यार के खाने में। सुनिए रे लोगो, मैंने अपनी आख्या दे ईशे 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 आरामखोर खांदे देखे जो एक गरीब की बेटी की बारात में जा रहे हैं। उड़ चले जाएंगे बारात में और खानी होगी 2 रोटी पहले 8 लाद लिया होगा प्लेट में, सब्जी खानी होगी थोड़ी ही नरी गाल लिया होगा, रसगुल्ले खाने 2 पहले 10 लाद लिया होगा, इतना खाना लाद लिया होगा और डांगरा ही डाल चरेगा साइड में खड़ा होगा, नर्रा खा जाएगा जमा खा की खा जाएगा और फिर बाद मनु कहा रसगुल्ले कम मीठे थे, रस नहीं था, मजा नहीं आया, सब्जी में नमक घाट था, मिर्च तो थी ये नहीं जमाए, रायता भी किमें नहीं, बूंदी जमाए कम गिर रखी थी, खा की खा जाएगा, आरामखोर उड़े फिर बुराई करेगा। एक नंबर का नीच आदमी होता है जो किसी का घर खड़ा होकर गचड़ गचड़ खावा था जब नहीं दिखी तने अरे तू नहीं की बुराई करे, आयरा लोगों उड़े खावे और उड़े बुराई करे, इससे नीचता की बात कोई हो सकती है क्या? मैं तो नहीं मानता भाई। अरे कोई समझे तो लोगों सिर्फ खाने के अंदर नून मिर्च ही अहमियत नहीं रखता, किसी आदमी की श्रद्धा, किसी आदमी का श्रद्धा भाव और उसकी इज्जत उस खाने में मिली होती है। कोई आदमी प्रोग्राम करे खाना दाना का जुक्र भाई साहब ने करया, ये इज्जत है इसकी समाज में, जहां तक इतने लोग इसने बुलाए और इसकी श्रद्धा है भाई की, जहां तक उस खाने के अंदर केवल और केवल नमक मिर्च मिठास ना देखो, उसके अंदर उसकी श्रद्धा भावना भी देखो। कोई समझे तो श्रद्धा और इज्जत उस खाने के अंदर मिली होती है और ना समझे तो भाई देश का नाश भी बतेरा हो रहा है। नंबर 2 पर जो मैंने अपनी आख्या देखा ओए लिख दिया, क्या लिखा बोला समझे तो इज्जत और श्रद्धा, समझे तो इज्जत और श्रद्धा छुपी हो दाने दाने में, एक बाप की जिंदगी भूल जा से बेटी के प्यार खाने में, एक मिनट भी लगती ना भोजन में कभी बताने में, एक बाप की जिंदगी भूल जा से बेटी के प्यार खाने में। हम तय एक बात सुनते आए हवे न बोले भाई उतना ही लीजिए थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। ये बड़े बड़े रे हमारे बूढ़े काके ताऊ दादे ये समझाने आए बेटे देखो खाने की कोई शर्म नहीं होती, गाना ना गलवाइए, जितना खाना हो उतना गलवा लिए, चाहे बोड़ के ले लिए, आट के गलवा लिए, कोई शर्म नहीं, पर बेटा झूठा ना छोड़िए। क्या तय झूठा छोड़ने तो बेटे भगवान बुरा माने, अन्नपूर्णा मैया का अपमान होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कभी शादी का बचा हुआ खाना देखना, इतना खाने में कौन लगता जितना बिरान होने में लग जाए। अरे से घटिया आदमी रहे किसी की रेडी पर गोलगप्पे खाने बिक जाओ, वो कटोरी ने भी न्यू चाटेंगे ना, न्यू बेखारिया की डाल न्यू बेराना गोज मत रुपये लग रहे हैं, और ब्याह का खाना खान लग जाओ उड़े इतना खाना बर्बाद करेंगे देश बिना का। क्यों? हरे को सारा पिए लग गए। अगले ने पूछ के देखो तुम कर्जा ठा के इतना पैसा लगा करके इतना खाना बनाता है,
जो असल मर्द का बच्चा होगा वो किसी का खाना बिरान नहीं करेगा। देखने में तो सुनने में तो नू लागे बिराना के छेड़ रहा बता के खाने की बात, लेकिन इस पे अमल करोगे तो ये छोटी बात नहीं है लोगों। कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके किसी के लिए खाना दाना करता है। अमल करोगे, अपनी छाती पर हाथ धरोगे, तब जाकर के आपको विश्वास होगा। और सुनो रे लोगों, मेरे भाई और मेरी बहनों, पुराने टाइम में लोग इस बात ने समझा करते, उतना ही लिया करते जितना खाना है हट के गलवा लेंदे, पर भोजन को कभी बर्बाद नहीं किया। इसलिए पुराने टाइम में थोड़े पीछे में सद जाया कर दी। ईब तो खाना बनवाना हो, खाना खाने पे 5-5 लाख रुपये 7-7 लाख रुपये खर्चा आ जाए, 10-10 लाख रुपये खर्चा आ जाए। खाने वाले तो होंगे 150 आदमी, 150 आदमियों का खाना थोड़े ही रुपया बन जाएगा, पर जितना खाना 150 आदमी खाओ है ना, उस तक गना हुआ है आदमी बर्बाद करते हैं। इसलिए ज्यादा खर्चा होता है। अमीर आदमियों को तो घाटा को नहीं, गरीब आदमी मर गया है बेचारा, उसकी मर होगी बस सारा डाल। इसलिए मैं तो भाई हाथ जोड़ू हूँ, गना तो ज्ञान है कोई नहीं भाई। हम भी जावा बराता मत भाई, किसी कन्या की शादी में हम भी शामिल होते हैं, लेकिन कभी भोजन को बर्बाद नहीं करते, उतना ही लेते हैं जितना खाना हो। आपसे भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर आप किसी के यहाँ भोजन करने जाएं तो प्लीज उतना ही भोजन लें जितना आपने खाना है। दूसरी बात, अगर आपने खाना खाए लिया तो किसी की निंदा ना करिए भाई। जिसका खाए लिया उसकी बुराई के करनी रहे, फिर भी तुम बुराई करोगे तो 1 नंबर के घटिया आदमी हो भाई। नंबर 3 पे क्या लिख दिया भला, समझा करते कदर भोजन की, समझा करते कदर भोजन की। वह मानस टेम पुराने एक बाप की जिंदगी खुल जा से बेटी के